जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोग का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे। इस नए लेक्चर में हम लोग आर.एस. अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन में 35 तक सॉल्व किए हैं, जो कि वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें 36 to 40 सॉल्व करेंगे आज। ये इस लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। इसी का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 25 क्वेश्चन है, वो अगले लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं जितना भी सिंपल हो सकता है, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा इस लेक्चर को, कुछ 30-40 मिनट का लेक्चर होगा, अंत तक देखिएगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है, इस कहने का मतलब हुआ कि डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग पे एक टावर है, कम्युनिकेशन टावर, हाँ, एयरटेल जियो ये सब का होता नहीं है, वही बिल्डिंग के ऊपर एक कम्युनिकेशन टावर है। ठीक है, चलो जी, इस कम्युनिकेशन टावर का किसी पॉइंट, ग्राउंड के किसी पॉइंट से कम्युनिकेशन टावर का ये बॉटम और टॉप का, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, ये ए भी कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर दे दिया है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर मान लिया जाए कि BC कोई कम्युनिकेशन टावर है। कम्युनिकेशन टावर मीन्स एयरटेल जियो ये सब का जो टावर होता है, बिल्डिंग के ऊपर लगाया हुआ होता है, तो ये BC कम्युनिकेशन टावर है। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन टावर का ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लेते हो पॉइंट D है, ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से कम्युनिकेशन टावर का बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है और कम्युनिकेशन टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आपको टावर का हाइट बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये एक डायग्राम में बन गया है। ठीक है, इस डायग्राम से सोल्व करके आप इसका हाइट निकाल लो, BC का हाइट निकाल लो। ठीक है, BC मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो BC का आप हाइट निकाल लो। ठीक है, बस यही आपका चैलेंज है कि हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन टावर पूछ रहा है। तो अब ये जो पूरा लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, ये कुछ 4 सेंटेंस में, ये आपका एक डायग्राम बन गया है। ठीक है, इस डायग्राम को सोल्व करो और ये BC का वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छा, अब BC का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, है ना। तो 45 डिग्री लगा के ट्राइंगल ABD में, छोटा वाला ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में हमको परपेंडिकुलर पता है, एंगल ये 45 डिग्री पता है, बेस निकाल सकते हैं। अब आइए बड़ा वाला ट्राइंगल में ACD में, बड़ा वाला ट्राइंगल जो ACD है, ACD ट्राइंगल में आपका ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा परपेंडिकुलर AC परपेंडिकुलर है और बेस हमको पहले से पता कर लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल का यूज करके। ठीक है, अब जो निकालना है, ये हाइट निकालना है, तो AC माइनस AB कर देंगे तो आपका ये x निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा माइक चेक कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट, देखिए इसको, हम छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं ABD में। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। ठीक है, तो tan 45 अप्लाई करेंगे, tan 45 जो हो जाएगा AB हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और बेस है AD, मतलब AB अपॉन AD। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB दिया हुआ है आपका, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर और AD जो है वो AD ही रहने देते हैं, तो AD हमको यहाँ से निकालना है। तो देखिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो AD इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना, तो ये वाला आप 20 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको बड़ा वाला ट्राइंगल में चलो तो ACD में, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में चलेंगे तो tan 60 जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर जो है, कम्युनिकेशन टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया AC परपेंडिकुलर हो गया और बेस तो AD, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है AD।
ठीक है। चलिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AC को हम लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC अपॉन AD का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 20 मीटर, ठीक है 20। चलो जी यहाँ से आप लिख सकते हो 20√3 इज इक्वल टू, देखिए तो AB का भी वैल्यू पता है 20 मीटर, 20 प्लस BC का x माने हैं, चलो x लिख देते हैं, BC भी आप रख सकते हो। यहाँ से आगे यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लो इसका, तो देखिए ये 20√3 है इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो x इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 20√3 माइनस 20, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 20 आप कॉमन ले लो, √3 हो गया, √3 का वैल्यू हो गया 1.732 बोल दिया है, ठीक है 1.732 लेना है रूट का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया। चलो जी इसको आप सोल्व करोगे जो ब्रैकेट के अंदर है तो हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.732, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ठीक है। और एक ये वाला सुनना, ठीक है 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, यानी कि हो गया 14.64 मीटर है ना हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन टावर। हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन टावर कितना हो गया 14.64 मीटर, ठीक है। चलिए जी तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है एक हिल है, चलो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, कोई एक हिल है, ठीक है इसके टॉप से, चलो जिसका नाम भी देते हैं AB कोई हिल है जिसका कि B टॉप पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर, देखिएगा इसको थोड़ा, 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री। बोल रहा है कि इस जो हिल है एक AB मान लेते हैं उसको, B इसका टॉप पॉइंट है, यहाँ से ड्यू ईस्ट है ना एक ही दिशा में, मतलब ईस्ट दिशा में 2 किलोमीटर स्टोन है, किलोमीटर स्टोन जो रोड पे लगा हुआ है, जो एक किलोमीटर के गैप पे रोड पे गड़ा हुआ होता है, ठीक है 1 किलोमीटर गैप पे जो रोड पे स्टोन होता है, कुछ 1 किलोमीटर यहाँ पे है, फिर ये 2 किलोमीटर है, इस तरह से उसी को यहाँ पे बोल रहा है किलोमीटर स्टोन, है ना। तो बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक हिल है AB, B से मतलब हिल के टॉप से दो कंसेक्यूटिव स्टोन्स है, किलोमीटर स्टोन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 30 डिग्री है। चलो जी मान लेते हैं ये किलोमीटर स्टोन जो है ये C है और D है, ठीक है। किलोमीटर स्टोन है, C और D के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर को हम ये 1000 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर अगर दो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन रोड पे है तो उसके बीच का गैप कितना होगा 1 किलोमीटर, वही 1000 मीटर 1000 मीटर, ठीक है। अब आइए ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि जो नज़दीक है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, ये 45 डिग्री होगा, और इस स्टोन का ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक समझ गए इसको। चलिए जी अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन क्या है कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है, और ये पूरा ये वाला बड़ा वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल 30 डिग्री ये कंसेक्यूटिव है, मतलब ये 30 होगा, ये पूरा जो है ये 45 होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल है 30 और ये 30 अल्टरनेट एंगल है, और ये वाला एंगल ये पूरा, ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दोनों, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो, जब यहाँ से देखोगे इस पॉइंट को जितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, D पॉइंट से B को देखने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन उतना डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट को आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जितना डिग्री का, उस पॉइंट से अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी उतना ही बनेगा। बस अंतर यह है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने पर बनता है, डिप्रेशन नीचे देखने पर बनता है, ठीक है, समझ गए। तो इस पॉइंट से D को देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो D से अगर B को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री बनेगा। B पॉइंट से C को देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री अगर बन रहा है, तो C पॉइंट से B को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनेगा। तो ये वाला 45 होगा, ये 30 होगा, समझ गए। 45 वाला नज़दीक होगा, यानी पिलर के जो ज़्यादा नज़दीक है तो स्लोप ज़्यादा होता है, ठीक है। पिलर से दूर जाएंगे स्लोप घटता जाएगा, जब पिलर के नज़दीक जाएंगे आपको ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा, पिलर से दूर आप जाओगे तो आपको सर
तो कम उठाना पड़ेगा, यानी कि स्लोप कम है, ठीक है। तो ये 30 होगा, ये 45 डिग्री होगा। चलिए जी, दोनों के बीच का गैप 100 या 1000 मीटर होगा, क्योंकि दोनों किलोमीटर स्टोन है, दोनों के बीच का गैप 1000 किलोमीटर होगा, 1000 मीटर होगा। अब आपको बताना हाइट ऑफ द हिल। चलो जी, हाइट ऑफ द हिल हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द हिल h मान लेते हैं। अब आइए हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, ठीक है। ए बी और सी में, छोटा वाला ट्राइंगल में, ए बी और सी में, इस ट्राइंगल में, ठीक है। देखिए तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। चलो जी, इसको x मान लेते हैं, इसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बेस हो गया x मीटर और परपेंडिकुलर हो गया h मीटर, ठीक है। आपको एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो tan 45 जो हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी हम h माने हैं और ए सी को x माने हैं। यहाँ से देखिए तो x इज इक्वल टू h होगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। x इज इक्वल टू h होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल में चलते हैं, ए बी और डी में, ए बी और डी में। तो एंगल 30 डिग्री हो गया, h परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया, x प्लस 1000 मीटर, ठीक है। तो चलिए, इन ट्राइंगल ए बी डी देख लीजिए तो tan 30 डिग्री हो गया आपका ए बी अपॉन ए डी। चलिए जी, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी तो h माने हुए हैं, ठीक है, और ए डी कितना हुआ, x प्लस 1000। ए डी को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी। तो ए सी एक्स है और सी डी 1000 मीटर है, यानी कि x प्लस 1000, ठीक है। अब आइए देखिए, हमको निकालना क्या है, h निकालना, हाइट ऑफ द हिल निकालना है। तो हम जानते हैं x को कैसे भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। x हटाने के लिए यहाँ पे रिलेशन लाए हुए हैं, x इज इक्वल टू एच, x इज इक्वल टू एच, x इज इक्वल टू एच, यानी कि x के जगह पे हम h लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x के जगह पे h लिख सकते हैं, x के जगह पे h लिख सकते हैं, h प्लस 1000, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो इसका आगे, बस आपको h यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो √3h हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1000, ठीक है। h को इस तरफ लाओगे तो आपका हो गया h कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 इज इक्वल टू 1000 इस तरफ हो गया, ठीक है। अब आइए, यहाँ से h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये √3 - 1 को डिवाइड होगा 1000 में, ठीक है, वो उस तरफ जाके डिवाइड होगा, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब √3 - 1 नीचे है, इरेशनल नंबर है, उसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, है ना। तो देख लीजिए आप, ऊपर जो हो गया 1000 और मल्टीप्लाई हो गया √3 + 1 डिवाइडेड बाय हो गया, ये √3 का स्क्वायर करेंगे, a - b इंटू a + b पे है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 - 1 आपको 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ये ऊपर जो है √3 + 1 को लिख सकते हो, √3 + 1 को आप लिख सकते हो, √3 का वैल्यू हुआ a 1.732 और 1 आपका हो जाएगा ये 2.732, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये √3 + 1 उसकी जगह पे लिख सकते हैं 2.732, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे एक लाइन और कर लेते हैं, 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसके बदले √3 + 1 के बदले लिख सकते हैं 2.732 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये 3 शून्य से ये वाला डेसिमल हट जाएगा और इससे आपको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 3 और यहाँ पे आ गया आपका 6 और एक मिनट, यहाँ पे आ गया 6 और फिर ये 6, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा, 1366 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1366 मीटर हाइट ऑफ द, ये हिल का हाइट हो जाएगा कितना, 1366 मीटर, ठीक है। 1366 मीटर हाइट ऑफ द हिल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाओ, इसमें जो x माने x को हटा के h का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। समझ रहे होंगे, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में बस इसी टेक्निक का यूज करना है कि कुछ 2 वेरिएबल है, उसमें से एक को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। उसमें 2 रिलेशन बना के एक से x को हटा के h निकाल लेना है, कभी आपको h हटा के x निकालना होगा, ठीक है। बस समझ गए होंगे इसको। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
इसमें कोई 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एट सम टाइम ऑफ द डे, ठीक है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, ठीक है। देख लीजिए आप पहले इतना डायग्राम इसका बोल रहा है कि एट एनी टाइम, इफ एट सम टाइम, किसी समय पे, दिन के किसी समय पे एक वर्टिकली स्टैंडिंग टावर है ना, तो उस टावर का एक शैडो बन रहा है, टावर का कुछ शैडो बन रहा है, ठीक है। टावर का हाइट और शैडो का लेंथ का जो रेशियो है वो दिया हुआ है √3:1, ठीक है। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ए बी टावर है, ठीक है, पोल है, कोई पोल है, और ए सी उसका शैडो है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द ये हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो का जो रेशियो है वो √3:1 है, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। इफ एट सम टाइम ऑफ द डे, है ना, समय के, दिन के किसी समय द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकली स्टैंडिंग पोल, एक वर्टिकली स्टैंडिंग पोल यहाँ पे ए भी लिए हैं, टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, यानी कि कोई वर्टिकली स्टैंडिंग पोल और उसका जो शैडो बन रहा है उसका रेशियो, हाइट ऑफ द पोल एंड द लेंथ ऑफ द रेशियो, लेंथ ऑफ द शैडो का जो रेशियो है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल रेशियो लेंथ ऑफ द शैडो जो है √3:1 है, ठीक है। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, आपको सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, यानी कि बताना है कि मान लीजिए यहाँ से ये सन कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे सन है, ठीक है, तो बताना है कि यहाँ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन वही होगा जो इस बी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन वही होगा जो बी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए अब रेशियो दिया है AB:AC इज इक्वल टू √3:1 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट, है ना, हाइट ऑफ द पोल बी √3x एंड लेंथ ऑफ द शैडो बी 1 मीटर मीन्स x मीटर, ठीक है, 1 × x मीटर, ठीक है। तो ये आपको इतना मान लेना है। चलिए जी, तो अब हो गया क्या, ये x हो गया, ये कितना हो गया, √3x हो गया। अब ये थीटा आपको निकालना है, ये थीटा निकालना है, तो इसको भी मान लो आप लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बी थीटा डिग्री, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ से आप tan थीटा अप्लाई कर दो, चूंकि परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। tan थीटा हो गया आपका AB अपॉन AC, ठीक है। tan थीटा चलो रहने दो, इसी का थीटा का ही वैल्यू निकालना है। AB का वैल्यू कितना है, √3x, √3x। AC का वैल्यू कितना है, x कैंसिल हो गया, आपका आ गया कितना, tan थीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, है ना। आप यहाँ से कंपेयर करके कह सकते हो tan ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल 60 डिग्री, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 60, मतलब tan फंक्शन दोनों है, तो ये जो थीटा ये 60 के बराबर है, तो कह सकते हैं आप देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो यही आपका आंसर हुआ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल 2 लाइन में एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि कुछ नहीं, आपको हाइट ऑफ द पोल एंड द लेंथ ऑफ द शैडो का रेशियो दिया हुआ है, तो मान लेंगे हाइट ऑफ द पोल है √3x और मान लेंगे कि लेंथ ऑफ द शैडो जो है वो x है, 1x का मतलब x है, ठीक है। अब आपको मान लेते हैं कि उस समय दिन के जिस समय भी शैडो बन रहा था उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब चाहो तो cot थीटा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। cot थीटा हो जाएगा x अपॉन ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू आपको 1/√3 आएगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू यहाँ भी 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए, तो ये 38 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक का ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है कि ये लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसका कि हाइट 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ से एक आदमी अबे, यहाँ से लाइट हाउस से दूर एक बोट में बैठ के जा रहा है, अबे रोइंग अबे फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। और ये रोइंग अबे फ्रॉम द लाइट हाउस वो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, ठीक है। देख लीजिए, ए मैन इन ए बोट रोइंग अबे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई। तो लाइट हाउस का हाइट जो है वो 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर मान लेते हैं। लाइट हाउस ए बी है, ठीक है। टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। जो ये बोट जो है पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है, 60 डिग्री था। फिर जब 2 मिनट के बाद, चूंकि बोट इज गोइंग अवे फ्रॉम द टावर लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे पहले था तो एंगल ऑफ एलिवेशन लाइट हाउस का टॉप का यानी कि पॉइंट बी का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। फिर 2 मिनट के बाद ये चेंज होके हो गया कितना, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री आफ्टर 2 मिनट, ठीक है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट। मीटर पर मिनट में स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, यानी कि बोट को इस जगह से ए से बी तक जाने में कुछ मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स मीटर ट्रेवल किया, और टाइम कितना लगा है, ये टाइम जो है यहाँ पे लगा है 2 मिनट, यानी कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम 2 मिनट, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये हो गया मीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है, यही आपको निकालना है, यानी कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं कि ये पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से पॉइंट ए से इनिशियल पोजीशन जो बोट का ए है, फाइनल 2 मिनट के बाद जो बोट का पोजीशन बी है, इनिशियल पोजीशन पे लाइट हाउस का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और ये जब 2 मिनट के बाद बोट बी पे पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप का है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में 2 मिनट लगा, आपको टाइम दिया हुआ है। अब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आप निकाल लीजिए, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन 2 कर दीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको मीटर पर मिनट मिल जाएगा। तो यानी कि आपको x निकालने का चैलेंज है, और देखिए x कैसे निकलेगा। आइए इन ट्रायंगल, अच्छा ये हम यहाँ पे ए बी इसको सी करना पड़ेगा और इसको डी कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आप चलो तो देखो परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल पता है, तो आप ए सी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी, ठीक है। ए बी का आपका चलो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये tan 60 का हो जाएगा √3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी क्या है 100 मीटर है, बटा ए सी हमको निकालना है। चलिए जी, देखिए तो यहाँ से ए सी जो हो जाएगा 100 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। ए सी हो जाएगा 100 अपॉन √3, ए सी का वैल्यू 100 अपॉन √3। चलिए, अब ट्रायंगल आप ए बी डी में चलिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी में चलिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो tan 30 के लिए हो जाएगा ए बी डी में, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, ए बी बेस पूरा हो गया है ए डी, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, ए बी का वैल्यू दिया हुआ हाइट ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर है, ठीक है। और आपका ये क्या बोल रहा है ए डी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी, ठीक है। ए सी का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, चलिए जी ए सी प्लस सी डी माने है एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ से आप देखो तो लिख सकते हो आप ए सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 √3, है ना, 100 √3 आप लिख सकते हो। चलिए, ए सी का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 100 अपॉन √3, तो ए सी की जगह पे लिख दो आप 100 √3। ए सी जो हो गया आपका हो गया 100 अंडर √3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 √3, ठीक है। अब आइए इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिए तो हमको यहाँ से x बाहर निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3, 100 अपॉन √3। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है, तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए तो आप 100 कॉमन ले लो, 100 ऊपर से निकाल लेते हैं, तो 100 चलिए निकल गया कॉमन, आपको बच गया। यहाँ पे अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 आएगा, ठीक है। 100 कॉमन निकल गया, यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 1 अपॉन √3 बच गया। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो आपका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये √3 इंटू √3, तो 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। देखिए तो आप, चलिए जी, अब यहाँ पे हो गया 100 इंटू 2 अपॉन √3,
ठीक है, ये 2 हो गया, 3 - 1 2, 100 × 2 न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में √3 से चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, ठीक है, फिर भी कर देते हैं √3 / √3, तो न्यूमरेटर में आपका हो गया 200 × √3/3, ठीक है, और 200 × √3 आपको करना पड़ेगा, 200 × √3, चलिए जी, चलिए यहाँ से आपको अब स्पीड निकालना, ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं, x बराबर जो हो गया इतना मीटर आ गया, x का वैल्यू हमको यहाँ पे पता हो गया, CD का वैल्यू ये है 200 √3/3, 200 √3/3, तो ये जो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड यहाँ पे निकाले हुए हैं कि x/2 आपको करना पड़ेगा, डिस्टेंस और टाइम टेकन 2 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये है 200 √3/3, ठीक है, तो यहाँ पे करो तो 200 √3/3 और ये 2/3 × 2/3 × 2 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 100, ठीक है, अब देखिए 100 × 1.732 हो जाएगा, ठीक है, /3 आप इसको कर दो आप, ये आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 173.2/3, ठीक है, कटेगा 7 3 10 2 12 1 13 नहीं कटेगा, आप इसमें 3 से आप डिवाइड करो, है ना, आपको करना पड़ेगा 173.2 / 3, है ना, तभी तो आएगा, यहाँ से हो गया 5 15 2 3 ये हो गया 7 7 21 और 2 हो गया यहाँ पे पॉइंट 7 21, ठीक है, 1 0, तो यहाँ से आ गया आपका 3 3 9, ये कुछ 57.73, इसका जो आंसर आएगा 57.73 ये मीटर पर मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, 57.73 मीटर पर मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक है, और इस तरह से आपको बनाना है। दिया हुआ क्या है, फिर से आप एक बार देख लीजिए, दिया हुआ हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब हमको ये भी पता है, ठीक है, अच्छा 2 पोजीशन से पहले जो बोट यहाँ पे था, सी पॉइंट पे था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री है, 2 मिनट के बाद डी पे चला गया, क्योंकि बोट इज रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है, बोट इज रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, तो पॉइंट डी पे चला गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और सी से डी पे जाने में 2 मिनट लगा, ठीक है, तो अब आपको बताना है स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, ठीक है, तो हमको स्पीड बताने के लिए टाइम तो 2 मिनट मिला हुआ है, हमको दिया हुआ है, x ये पता करना है, CD का डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस बटे टाइम कर देना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप इस ट्रायंगल का यूज करो, ABC का tan 60 से किए हैं, यहाँ से आपको AC पता होगा, ठीक है, फिर दूसरा ट्रायंगल में जाओ ABD में tan 30 से आप यूज करके आप इसको x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x का वैल्यू x बटा ये 2 करके सिंप्लीफाई करके आपको इतना आएगा, ये 57.73 मीटर पर मिनट, ठीक है, तो ये हुआ आपका 39 नंबर का सॉल्यूशन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। बोल रहा है कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और कहीं पे एक टावर है, ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मान लिया जाए कि AB बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का एक टावर के टॉप से जो टॉल बिल्डिंग का बॉटम ये हुआ है, ये पॉइंट ए, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है, और इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। चलिए जी इसको टॉप को यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है, तो अब देखिए अगर ये पूरा ये वाला, चलिए जी इसको मान लेते हैं PQ, AB PQ मान लेते हैं, ये टावर है, PQ टावर है, ठीक है, और AB बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 8 मीटर दिया हुआ है, तो पॉइंट Q से बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये पूरा 45 होगा, तो ये वाला भी 45 होगा, ठीक है, और ये इसका जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से Q पॉइंट से 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए जी अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। आपको टावर का हाइट निकालना है, ये PQ, ठीक है, मान लेते हैं टावर का हाइट जो है टोटल H है, H मीटर है, हाइट H मीटर है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग है वो X मीटर है, ठीक है,
बस आपको एच और एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको दिया हुआ है ये 8 मीटर, ठीक है, आपको ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। चलिए देखिए, तो ए बी अगर 8 मीटर है तो ये वाला पी क्यू, चलो इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है। तो पी ई जो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, ये वाला भी 8 मीटर होगा, ठीक है, ये भी 8 मीटर होगा। तो ये वाला देखिए, तो क्यू ई जो ऊपर वाला पार्ट है वो h-8 होगा, h-8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट h-8 है क्योंकि पी क्यू पूरा h माने है, ये जो पी ई 8 है तो ये h-8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो पी ए x मीटर है तो ये वाला भी बी ई भी x मीटर होगा, ये वाला भी x मीटर होगा, ये वाला भी x मीटर होगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए आप हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में, ए पी क्यू में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए पी क्यू देख लीजिए, तो हमको ये थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, बेस x है और परपेंडिकुलर ये h है, पी क्यू एच है। तो यहाँ से लगाएंगे हम tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बेस क्या है पी ए, ठीक है। देखिए, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, पी क्यू को h माने हैं, पी क्यू को h माने हैं और पी ए को x माने हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू एच, ठीक है, x इज इक्वल टू एच, एक रिलेशन आया। अब हम चलते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल में बी ई क्यू में, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ई क्यू देखिए, तो आप यहाँ ये 30 डिग्री हुआ, ये परपेंडिकुलर है, क्यू ई परपेंडिकुलर है और बेस ये है बी ई। तो tan 30 अप्लाई करते हैं, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपॉन बी ई, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्यू ई क्या है, क्यू ई दिया हुआ है h-8, ठीक है। बी ई जो होगा वो x के बराबर होगा, x, ठीक है। अब आइए x यहाँ पे लाएँ, x इज इक्वल टू एच, तो क्या x की जगह पे हम h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h-8 अपॉन h, क्योंकि x इज इक्वल टू h तो x की जगह पे h रख दिए, ठीक है। अब आ जाइए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से हो जाएगा √3h और माइनस 8√3 इज इक्वल टू हो गया h इंटू 1 मतलब h, ठीक है। चलिए जी, आप h को इस तरफ लाओ, यानी कि हो जाएगा आपका h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3, ठीक है। अब आइए यहाँ से देखिए, तो h इज इक्वल टू हो गया 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 है ना, डिवाइड हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप इसको रेशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर का √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे, तो आपका यहाँ पे जो नीचे में हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा 8 इंटू √3 को अंदर भेजो आप, तो हो जाएगा 3 + √3 है ना, √3 और ये 3 से गुना होगा, √3 गुना होगा 3 प्लस √3 इंटू 1 है ना, तो 8 इंटू 3 + √3 हो जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा, ये कैंसिल करके 4 आ गया आपका। 4 इंटू, अब देखो 3 + 1.732 उसका वैल्यू ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट, ये ब्रैकेट में जो है 3 + √3 हो जाएगा 4.7732, बस आप मल्टीप्लाई आप कर दो। आपको मल्टीप्लाई कितना करना है, ये 4 इंटू 4.732, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, चलो यहाँ देख लो आप थोड़ा सा, यहाँ से लिख सकते हो 8 है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलो यहाँ पे हो गया 4 × 12 का 2 हो गया, ठीक है। अब आइए 7 × 28 से 29 हो गया। अब आइए यहाँ पे 4 × 16 2 18 हो गया, ये हो गया। देखिए, तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको इतना मीटर आएगा, ठीक है। कितना, 18.928 मीटर, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, h का वैल्यू, यानी कि इसका ये वैल्यू आ गया आपका, ये आ गया, कितना आ गया 18.928। अब देखिए, तो h और x दोनों बराबर है, तो इसका भी वैल्यू उतना ही हो गया 18.928 मीटर, ठीक है। h और x दोनों बराबर है, मतलब हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द टावर और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पोल दोनों सेम है। दोनों का आंसर है 18.928, ठीक है, मीटर। तो इस तरह से ये वाला 40 नंबर क्वेश्चन आप इस तरह से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए एक बार पॉज करके, ठीक है। तो चलिए, ये एक्सरसाइज नंबर 14 हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट हुआ, ठीक है। काफ़ी ये बोरिंग चैप्टर था, इसमें लिख के आपको हर क्वेश्चन को लिखना है इतना बड़ा, ठीक है, हाथ से लिखना पड़ता है, तो काफ़ी टायरिंग टास्क है स्टिल, फिर भी चलो कोई नहीं।
तो चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 14 जो है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन है, वो अगले लेक्चर में आप लोग को मिलेगा। तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए, हमारा ये लेक्चर देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव चैप्टर का, हाइट एंड डिस्टेंस का, आर एस अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव चैप्टर का सॉल्यूशन लेके, ठीक है।